ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। कल T20 मैच में भारत ने फाइनल में अफ्रीका को हरा करके इस मैच को जीत लिया और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत कल T20 क्रिकेट मैच में दर्ज की गई। और इसी के साथ T20 क्रिकेट मैच से रोहित शर्मा ने और साथ ही साथ T20 से विराट कोहली ने संन्यास लेने की कल घोषणा भी की है। तो आइए बात करते हैं कल के इस मैच के। तो मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली को घोषित किया गया है, जबकि आपको बता दें कि जो कल खेल खेला गया उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बनाए गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी जीत दर्ज कराने के लिए अपना कल योगदान दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल T20 टीम को अंतिम मैच जीतने के लिए बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रशंसा की है पूरे टीम की। और उन्होंने आज प्रधानमंत्री ने जो T20 क्रिकेट की भारत की टीम है इससे फोन पर बात भी करी और उन्होंने उनके खेल को सराहा भी है। तो T20 मैच जब कल रात में फाइनल देखा जा रहा था और जैसे जैसे भारत की जीत दर्ज की गई, वैसे हरदोई से लेकर पूरे विश्व में जो है एक जश्न मनाने की बात होने लग गई। और हरदोई में रात में जैसे ही मैच जीता, हर गली मोहल्ले में वहां पटाखे लगने लग गए और इसी के साथ लोगों ने आपस में मिठाई बांट करके भी अपनी खुशी का भारत की T20 मैच जीतने के लिए इजहार भी किया। तो ये भारत की जो कल मैच खेला गया उसको लेकर के सभी ओर प्रशंसा की जा रही है और 17 साल बाद T20 में भारत की ये जीत दर्ज की गई है। तो भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम अवसर कल साबित हुआ और मैन ऑफ द मैच से लेकर के हर क्षेत्र में भारत की तारीफ की गई। ये आपको बता दें कि ये कल का मैच भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आइए बात करते हैं अब भारतीय सेना के नए जनरल की। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आज भारतीय सेना का नया प्रमुख बनाया गया है और इसी के साथ ये अब नए पदभार सेना में ग्रहण करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इस समय हम लोग अब बारिश हो रही है, अभी पिछले दिनों बहुत गर्मी हुई, इसके ऊपर सभी को आज जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि दुनिया के सभी लोग अपनी माँ के साथ या उनके नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन के लिए जब हम बात करते हैं तो हमको अपने इस पर्यावरण को बदलने के लिए भी एक कदम आगे आना होगा। उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालयों में नवाचार और शोध के नए केंद्र विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा छात्र छात्राओं के अंदर कठिन चुनौतियों से जूझने का जज्बा हो और इसके लिए उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्टेशनरी व स्कूल बैग के लिए DBT के माध्यम से बच्चों के माता पिता अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए की राशि भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत भी उन्होंने की है। तो इस तरीके से जो बच्चों में एक उनका टैलेंट है उसको निखारने की भी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संन्यास का फैसला लेना उनके और उनके माता पिता के लिए चुनौती थी और कोई अभिभावक नहीं चाहता कि बच्चा सन्यासी बन जाए और बाद में उनको एहसास हुआ कि कोई इंजीनियर पद या प्राप्त करने से अच्छा है कि पीड़ितों के साथ जो खड़ा है वो अच्छा है। तो आज जो विद्यार्थियों में उनके अंदर हुनर है उसके हिसाब से उनके जीवन को तराशने की आवश्यकता है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद, CICSE और CBSE के छात्र छात्राओं को उन्होंने कल सम्मानित भी किया। ये छात्र छात्राएं जिस गांव मोहल्ले के होंगे उन्होंने घोषणा की वहां की सड़क का नामांकन उनके नाम पर किया जाएगा और वहां की सड़क का निर्माण कार्य सरकार के स्तर पर होगा। तो इन्हीं के द्वारा इसका शिलान्यास भी उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा जो बच्चे मेधावी होंगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पहल लोगों को प्रेरित करने के लिए कि अपनी योग्यता और क्षमता ज्यादा से ज्यादा तराशें। तो मौसम विभाग ने आज भी जो है ये संभावना व्यक्त की है कि कहीं भारी बारिश हो सकती है और ये चेतावनी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। हरदोई में भी कल चेतावनी थी लेकिन बादल रहे और कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। आज भी बादल हैं लेकिन बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बात करते हैं नीट परीक्षा की।
तो सीबीआई ने नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में गुजरात में 7 स्थानों पर छापेमारी की है और अधिकारियों ने कहा है सीबीआई के कि सीबीआई प्रश्न पत्र लीक मामले के 5 और लोगों से पूछताछ कर रही है। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। तो अब राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस ड्रेस कोड एक बनाया गया है और ड्रेस कोड नए 20 पुजारियों को स्थायी तैनाती के बाद से 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। ड्रेस कोड पहले से स्थायी रूप से तैनात वरिष्ठ पुजारियों पर भी लागू होगा। राम मंदिर में एकरूपता लाने के लिए ये वरिष्ठ पुजारी ड्रेस कोड से सहमत थे। राम मंदिर के सहायक पुजारी ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पुजारियों के लिए पीताम्बरी यानी कि पीली और चौबंदी और धोती के साथ साफा यानी पगड़ी अनिवार्य की गई है। तो एक नई पहचान राम मंदिर के पुजारियों के लिए। बात करते हैं, कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई से कई नए परिवर्तन होने जा रहे हैं। जहां 1 जुलाई से कानून भी नए लागू होने जा रहे हैं, वहीं 1 जुलाई से बैंक के खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट तक के नियम बदल जाएंगे। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और नेशनल पेंशन स्कीम, फास्ट ट्रैक पर भी सेवा शुल्क सहित कई नियम में बदलाव होगा। तो जो नए एमएनपी नीति में बदलाव होगा, इससे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में संशोधन की घोषणा की है और फास्ट ट्रैक सेवा शुल्क भी बढ़ेगा कल से। मोबाइल रिचार्ज भी कल से महंगा होगा और पीएनबी बंद करेगा खाता है। पीएनबी ने सालों से निष्क्रिय खातों को बंद करने का फैसला किया है। बीते 3 साल में बिना लेन देन वाले खाते बंद कर दिए जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक में। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक ने 30 जून तक केवाईसी करने वालों को इससे छूट दी थी। तो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, जो आरबीआई ने 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को लेकर नया नियम लागू किया है और एनपीएस में सौदे वाले दिन ही निपटाने की सुविधा दी जाएगी और इस तरीके से कल से कई नए नियम लागू होंगे और इससे के साथ ही साथ कानून में भी कई संशोधन किए जा रहे हैं और कानून जो कल से नए 3 कानून लागू होने जा रहे हैं उसको लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। इन नए कानूनों से लोगों को त्वरित न्याय मिलने की जो संभावना है, जिसको लेकर के नए कानून बनाए गए हैं, उसके ऊपर सभी का ध्यान लगातार आकर्षित किया जा रहा है और ये नए कानून जो हैं, जो परिवर्तन ला रहे हैं, उससे एक नई कानून की दिशा तय होगी। तो 3 नए आपराधिक कानूनों पर अमल की तैयारी के बीच अब लेकिन विरोध के स्वर भी उभरने लग गए हैं। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। विरोध के लिए वही घिसे पिटे तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे यह कि नए कानूनों को लागू करने से पहले पूरी तैयारी नहीं की गई है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तीनों नए आपराधिक कानून को लागू करने के क्रम में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा तो हर नई व्यवस्था पर अमल करते समय होता है। जितना बड़ा बदलाव होता है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि चुनौतियों से बचने के लिए पुरानी और कष्टकारी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। तो ऐसे में सरकार को आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने के लिए तत्पर भी रहना चाहिए ताकि लोगों को समय पर सुगम तरीके से न्याय मिल सके। इन नए आपराधिक कानून को लागू करने का मूल उद्देश्य भी यही है। नए आपराधिक कानून के लागू करने के क्रम में यह प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा कि वे न्यायिक तंत्र के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली, उसकी छवि को सुधारने में वो सक्षम हैं कि नहीं है। क्योंकि नए कानून तो लागू हो जाएंगे, लेकिन पुराने कानून अभी जो हैं, जो उनके हिसाब से पहले से मुकदमे चल रहे हैं, उनको परिवर्तित करने में एक दिक्कत आएगी। क्योंकि पुलिस के अधिकारी, पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी जो कार्यवाही पुराने कानूनों के हिसाब से कर रखी है और जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो उसको कैसे परिवर्तित किया जाएगा, इसलिए कुछ पेचीदगियां इसमें आएंगी, लेकिन उनका भी हल निकाला जाएगा। तो बात करते हैं हरदोई के। मेधावियों को टैबलेट और प्रशस्ति पत्र कल उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी द्वारा प्रदान किए गए। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थी भविष्य में इसी तरह लगन से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करके आगे बढ़ें। यूपी बोर्ड में टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त करने वाले हरदोई के 6 बालक हैं और 5 बालिकाएं हैं। इस तरीके से 11 मेधावी विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट, मेडल जनपद स्तर की टॉप 10 सूची में ये स्थान प्राप्त करने वाले इन बच्चों को बांटे गए हैं। इसके अलावा 14 मेधावी विद्यार्थियों को 21,000 रुपए की धनराशि दी गई है और प्रशस्ति पत्र, टैबलेट, मेडल देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कल जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रेमावती ने की और इस आयोजन में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी भी मौजूद रही। अभी इस समय बारिश का मौसम आ गया और बारिश के साथ साथ
किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि ये खरीफ की बुआई से लेकर के खरीफ की पूरी प्रक्रिया को शुरू करने का समय आ जाता है। जो जहां बारिश हो गई है वहां किसानों के लिए काम शुरू हो गया। बारिश का पानी जिन खेतों में भर गया है वहां अब धान की पौध लगाने के लिए किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ किसानों जो तेज बारिश हुई है उससे एक उम्मीद भी जगी है कि अब की बार धान की फसल अच्छी हो सकती है। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागरण 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।